बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे, दो कलरों में बनाएंगे इसको। हमने फ्लावर की डिज़ाइन है तो ऊपर से हम फ्लावर की जो किनारी बनाएंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत है। और क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का। और इसमें हम दोनों कलर जो है 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से शुरू करते हैं। इस तरह से लेकर हम यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे उंगलियों पर। यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर आना है और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 3 4 चेन बना लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 12 मरतबा बना लेंगे। 1 2 3 4 5। एक चेन करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन बनाएंगे और इस धागे को खींच लेना है। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसके दरमियान में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे इसी गैप में, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब देख लीजिए पूरे इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं और दरमियान में 2 चेन बनाई है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो ये जो 2 चेन है हमने पहले स्किप की थी और इसके ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी। तो इस 2 चेन के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका तीसरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिया, इस अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप कर लिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। ये 2 चेन डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने स्किप किया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 2 चेन बनाई थी। तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब ये इसका दूसरा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप कर लिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए,
ایک یہاں پر بنائیں گے، تو اس طرح سے یہاں پر یہ 3 ڈبل کریشیا ہو گئے. اب 2 ڈبل کریشیا یہاں پر بنائیں گے تو ٹوٹل یہ 5 ڈبل کریشیا بن جائیں گے اس طرح سے. اب یہاں پر 2 چین بنائیں گے. 2 چین کے بعد ایک ڈبل کریشیا چھوڑ کے آگے 5 ڈبل کریشیا بنائیں گے. 1 2 3 4 5. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے سیم اسی طرح سے آگے ہم نے یہاں پر 10 ڈبل کریشیا ہونے تک اس کو بنا لینا ہے. جیسے ہم نے یہاں پر 1 سے شروع کیا، پھر 2 بنائے، 3 بنائے، 4 بنائے، 5 بنائے. اسی طرح اگلے راؤنڈ میں 6 بنیں گے، پھر 7 بنیں گے، پھر 8 بنیں گے، پھر 9 بنیں گے، پھر 10 بنیں گے. صرف یہ شروع والا ڈبل کریشیا جو ہے یہاں پر یہ اسکپ کرتے جانا ہے اور آگے 2 چین کے گیپ میں 2 ڈبل کریشیا بنائیں گے، پھر 2 چین کر کے آگے ہم 5 ڈبل کریشیا بنائیں گے. اسی طرح سے یہ ریپیٹ ہوتا جائے گا بار بار. تو یہاں پر یہ 10 ڈبل کریشیا ٹوٹل ہونے تک ہم اس کو بنا لیتے ہیں. آپ لوگ بھی اس کو بنا لو. تو پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ میرون کلر سے ہم فلاور کی بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنائیں گے، بہت ہی ایزی طریقے سے. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کے ساتھ رہیں. ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جن بہنوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں. اس طرح سے بناتے ہوئے ہم نے 10 ڈبل کریشیا تک بنا لیا. اب یہاں پر میں آپ کو راؤنڈ اس کے کاؤنٹ کر کے بتاتی ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹوٹل ہم نے 10 یہاں پر راؤنڈ بنا لیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہاں پر بھی ہمارے 10 ڈبل کریشیا ہو گئے. آپ تھوڑا اس کو نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم لاسٹ میں آ گئے ہیں تو 2 چین بنا لی. اب یہاں پر یہ جو 2 چین بنائی تھی اس کے اوپر ہم اس کو سلپ اسٹچ کر لیں گے. سلپ اسٹچ کرنے کے بعد اب یہاں سے ہم ایک چین بنائیں گے. اب یہ جو ایک چین ہے اس ڈبل کریشیا کے سنگل کریشیا کے برابر کاؤنٹ ہوگی. اب اس دوسرے والے میں ایک سنگل کریشیا بنائیں گے، اگلے والے میں بھی ایک سنگل کریشیا، اگلے والے میں بھی ایک سنگل کریشیا، اور یہاں پر بھی ایک سنگل کریشیا، اس میں بھی ایک سنگل کریشیا، ایک سنگل کریشیا، ایک سنگل کریشیا، ایک سنگل کریشیا، ایک سنگل کریشیا. تو یہاں پر 10 ہم نے یہ سنگل کریشیا بنا لیا. ہر ایک ڈبل کریشیا کے اوپر ایک ایک سنگل کریشیا بنایا ہے. اب یہاں پر یہ 2 چین کا گیپ ہے تو اس میں 2 سنگل کریشیا بنائیں گے. 1 2. آگے پھر ایک ایک سنگل کریشیا بنائیں گے. اسی طرح سے پورے راؤنڈ کو اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے ایک ایک سنگل کریشیا کے ساتھ. اس طرح سے 10 یہ سنگل کریشیا بنا لی. اب اس 2 چین کے گیپ میں 2 سنگل کریشیا بنائیں گے. 1 2. تو اسی طرح بناتے ہوئے پورے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی تو اس طرح سے بناتے ہوئے پورے اس سنگل کریشیا کے راؤنڈ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یہاں پر لاسٹ میں ہم نے 2 چین کے گیپ میں 2 سنگل کریشیا بنا لیے. پھر یہاں پر اس کے اوپر یہ جو ایک چین بنائی تھی یہاں پر ہم اس میں سلپ اسٹچ کر لیں گے اس طرح سے. اب اس دھاگے کو ہم کاٹ لیں گے. اوپر سے ہم دوسرا کلر اٹیچ کریں گے. جی ویسے تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ والا کلر لگاؤں گی، پر لائٹ کم ہونے کی وجہ سے روشنی اتنی ویڈیو میں نہیں آ رہی، تو اس لیے میں یہاں پر یہ والے کلر سے بنا لیتی ہوں. تو آپ کو یہاں پر وائٹ کے ساتھ کافی کلر اچھے لگتے ہیں، وہ آپ لگا سکتے ہیں. تو پہلے ہم اس طرح سے کر کے اس میں اس طرح سے سلپ نٹ باندھ لیں گے. پھر یہاں سے ہم چین بنائیں گے. 1 2 3 4 5 6. 6 چین بنانے کے بعد اب یہاں پر ہم اس کو اٹیچ کریں گے سنگل کریشیا میں. ایک سنگل کریشیا میں اٹیچ کر لیا. 1 2. 2 چین بنائیں گے. ایک سنگل کریشیا چھوڑ کے دوسرے والے سنگل کریشیا میں سنگل کریشیا بنائیں گے. اس کو اس طرح سے پلٹ لیں گے. یہ اس کی بیک سائڈ ہے، یہاں پر ہم اس کو پلٹ لیں گے. اب یہاں سے ہم ڈبل کریشیا بنائیں گے. یہ جو 6 چین بنائی ہے اس میں ہم ایک ایک کر کے ڈبل کریشیا بنائیں گے. 1 2 3 4 5 6. 6 چین تھی تو 6 میں ہم نے 6 ڈبل کریشیا بنا لیے. اب یہاں سے ہم اس کو پلٹ لیں گے. سوری یہاں پر ہم چین بنائیں گے. 1 2 3 4 5. 5 چین بنانے کے بعد اس کو پلٹ لینا ہے. اب یہاں سے ہم ایک جس میں یہ چین بنائی یہ شروع والا ڈبل کریشیا ہے. اب یہاں پر 1 2 2 یہ ڈبل کریشیا اسکپ کریں گے. تیسرے والے میں ڈبل کریشیا بنائیں گے. 5 چین کر کے
दो यहाँ पर डबल क्रोशिया हमने स्किप किए हैं। ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसमें काउंट करेंगे। आगे हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाया है, 1 2 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो चेन बनाई थी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बना के फिर इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पर भी अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी ये 2 चेन आएगी, तो दरमियान वाली जो चेन होगी उसमें हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इसको सीधा करेंगे, ये इसकी सीधी साइड है। अब यहाँ पर हम इसमें फ्लावर बनाएंगे, 1 2 2 चेन करके ये जो 4 चेन बनाई इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 2 चेन करेंगे, इसी गैप में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 2 चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन इसी गैप में स्लिप स्टिच, 2 चेन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 पत्तियाँ बन जाएंगी। अब यहाँ से ये जो आगे 5 चेन की थी तो इसकी शुरू वाली चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे, शुरू वाली चेन में एक स्लिप स्टिच, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच, तीसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से 3 यहाँ पर चेन थी, तीनों में हमने स्लिप स्टिच कर लिया, बाकी यहाँ पर 2 चेन बच गई क्योंकि हमने यहाँ पर 5 चेन बनाई थी इस तरह से। अब यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जिसमें बनाया है इसको हम नहीं काउंट करेंगे, आगे 1 2 3 और चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये 6 चेन बनाई सेम इसी तरह से अब यहाँ पर 6 चेन बन जाएगी क्योंकि एक ये फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 2 चेन बनाने के बाद एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब ये इसकी बैक साइड है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाए थे 6 मरतबा, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए और छठा वाला डबल क्रोशिया ये जो शुरू वाली हमारी चेन थी इसमें बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से टोटल ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन करके इसको पलट के इस तरह से। अब यहाँ पर जिसमें ये 5 चेन बनाई है ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाई है, आगे 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 2 डबल क्रोशिया है और ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया किया था इसमें। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें इस तरह से। अब जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था ये सेम इसी तरह से ये दूसरा फ्लावर यहाँ पर शुरू हो रहा है। यहाँ से फिर से 5 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन करके इसको पलट के ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। अब यहाँ पर इसको पलट के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इसको इस तरह से। यहाँ से इसको सीधा करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था इसमें हम फ्लावर बनाएंगे, 1 2 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से 2 चेन इसी गैप में स्लिप स्टिच, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन इसी गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर आगे ये 5 चेन है तो एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे।
बाकी आगे 2 चेन बच जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसको हम छोड़ देंगे। आगे 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे एक चेन करके एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट करना है। इसी तरह से बनाते हुए पूरे इसको कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। तो राउंड को कंप्लीट करके लास्ट में मैं आपको जोड़ना बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसको हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अब देख लीजिए आप कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। थोड़ी सी लाइट सही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा, बल्कि जो तेज़ रोशनी में ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये हमने 3 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं चौथे वाले में। लास्ट में भी हमारे इसी तरह से ही सिंगल क्रोशिया बच गए हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे इसको इस तरह से। ये बनाते हुए यहाँ तक हमने बैक साइड से ये 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बना के इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर ये जो बनाया था, यहाँ पर 3 चेन कर ली, 4 5 चेन करने के बाद फिर से हम 1 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन करके। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाए फिर इसके बाद ये बनाए। अब यहाँ पर ये बन गए। यहाँ से हम 1 2 3 चेन करेंगे। अब ये जो ऊपर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको इस तरह से करके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ से जुड़ जाएगा। अब इसको फिर से बैक साइड से लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 चेन बनाकर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन करके 1 2 ये चेन स्किप करेंगे। तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे, जैसे हम फ्लावर बना रहे थे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम जैसे ये फ्लावर बना रहे थे इस तरह ये फ्लावर बनाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये जैसे हम 3 पत्तियाँ ये फ्लावर की बना रहे थे इसी तरह ये फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस धागे को यहाँ पर काट लेते हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल ये बराबर आई है डिज़ाइन, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल ये सीधी तरह से बन के आई है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी माप भी करके दिखाती हूँ कि कितनी इसकी बनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 11 इंच तक ये बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आप बहनों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर आप येलो कलर भी अटैच कर सकते हैं, मैरून कलर के साथ भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। वाइट और मैरून का अच्छा लगता है ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।